नमस्कार, आफ्टर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी काल्रा। तो हमेशा की तरह शो अपने आप में खास और इम्पोर्टेंट इस चीज़ के हम रखते हैं कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम आपके सामने रखें। बताने को इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स ही होते हैं कई बार इस शो के अंदर, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स रखे जाएं ताकि अगर आप सोमवार को ले रहे हैं तो आप बुधवार तक फ्री हो जाएं, बुधवार को ले रहे हैं तो शुक्रवार तक फ्री हो जाएं, ताकि बैकलॉग आपके पास ज़्यादा ना रहे। और दूसरा, हमारी कोशिश ये होती है कि इंडाइसिस का व्यू पॉइंट भी आप आपके सामने रखें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेहमानों से खुला मंच उनको हमने दे रखा है। वो चाहें तो उनको बाय दें, होल्ड दें, सेल दें, व्हाटएवर जैसे दें, वो आपके सामने वो बात रखते हैं। और दूसरी बात, ऑप्शंस के ट्रेड भी हम लेके आते हैं ताकि कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा आपको रिटर्न थोड़ा मिल पाए। तो इस वजह से भी आप इस शो को खास ध्यान से, खास मद्देनजर देखते हुए आप इस शो को देख सकते हैं। आज सुबह हमने एक बात की थी बैंक निफ्टी का। एक बार फ्यूचर्स की प्लेट जरा दिखा सकते हैं आप कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में एक बात ये रखी थी कि ये आज का मार्केट का थर्मोमीटर है। ये आपको ये बताएगा कि मार्केट के अंदर तस्वीर कितनी खराब है और कितनी ठीक है। आज सुबह सुबह ही एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस जैसे कुछ शेयर ठीक होने लगे थे, उन्होंने अपनी गिरावट को कम किया था। अभी आप जो देख पा रहे हैं ना -2% का, बट प्राइस एक्शन अभी कुछ खास नहीं है। ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव अगर हो जाता है तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आज बहुत हद तक सौदे कटे हैं। जो इन्होंने मंदी का रखी थी वो अपनी पोजीशंस को वापस ले रहे हैं, ये अच्छा साइन है। इसी ने ही बाजार को नीचे किया था, लेकिन फ्राइडे को डिस्पैरिटी आ गई थी। डिस्पैरिटी मतलब निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फर्क आ गया था। बैंक निफ्टी ज्यादा टूट गया था जबकि निफ्टी नहीं टूटा। आज कुल मिला के उसको सिर्फ चेक एंड बैलेंस करने की एक प्रोसेस है। दोनों के अंदर ओआई घटा है और निफ्टी के अंदर करीब 19,700 के आसपास चल रहे हैं 50 पॉइंट के प्रीमियम के साथ हम। इसका मतलब यह है कि बाजार अपने आप को फाइन ट्यून कर रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो फ्राइडे का सेशन में बहुत बड़ा एक गैप आ गया था दोनों इंडाइसेस में, उस गैप को थोड़ा ठीक किया जाए। इसलिए निफ्टी से जरा डरिए नहीं, आज से जुड़ने का वक्त हो गया। अब उनसे जरा समझते हैं, उनके सौदे भी हैं और साथ ही वो निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमको गाइड करेंगे। सर, आज बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा ठीक। वजह भी आपको पता है, उस दिन ज्यादा टूट गया था फ्राइडे को, तो इसलिए स्वाभाविक है कि आज अगर रुकना होगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा टूटेगा नहीं। सर, वैसे दोनों की तबीयत तो ठीक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी की? वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये न्यूज का इम्पैक्ट है और 1-2 दिन में वो फेड आउट हो जाएगा, फिर से रिदम पकड़ लेंगे ये। अगर आपने रिम्पी देखिए 3 हफ्ते अगर आप देखें इंडेक्स में तेजी के पिछले 3 हफ्तों में हमने एक अच्छी डिसेंट रिकवरी दिखाई है। 18,800 से आप 19,800 पे आ चुके हैं, 1000 पॉइंट की रिकवरी। तो निफ्टी में एक वाजिब पॉज दिख रहा है। और इम्पोर्टेंट ये है रिम्पी की बैंकिंग और फाइनेंशियल जो कि करीब 40% का वेट है, उनके अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी आपको कुछ प्राइस डेंट ज्यादा मेजर नजर नहीं आ रहा है इंडेक्स पे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा, उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो कि मार्केट को हेल्प कर रहे हैं सस्टेन करने में। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आना इज नॉर्मल। और मुझे लगता है कि कोई भी डिप अगर मिलता है आपको ये 550-600 की रेंज में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। और 850 के ऊपर फिर आप नेक्स्ट नए हाई के लिए आप तैयारी करेंगे मार्केट में। तो टोन पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज कि बैंकिंग इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है और वो हो सकता है शायद आज के सेशन में और कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहे। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। बैंकिंग और फाइनेंशियल के अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। ब्रॉडर इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड हाइस पे हैं। वहां पे यस थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ दिखती थी पहले की ब्रॉडर इंडाइसेस में एडवांस डिक्लाइनिंग साइड पे, वो थोड़ा सा कम है। इट मीन्स कि आपको थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, बट बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज आपको अक्रॉस द बोर्ड मिल रही है। तो यहाँ पे इंडेक्स को अभी आपको एक वेट करना है 600 के डिप के लिए, वहां पे आप बाय करेंगे 550 के स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा 850 से और इससे ऊपर के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी को भी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, बैंक अवॉइड कीजिए और हील हो जाने दीजिए और ठीक हो जाने दीजिए बैंक निफ्टी को। ये एडवांस डिक्लाइन भी हमने आपके लिए रखा है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए किस समय की सिचुएशन क्या है। किसी भी चीज के अंदर तेजी, बहुत अच्छी तेजी आने के लिए और डैम श्योर तेजी आने के लिए आपका एडवांस डिक्लाइन का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है, हम मान सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन उतना ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसमें फिर वेटेज वाले शेयर्स का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी अब आपको हो सकता है थोड़े डिप में वापस मिल जाए। 19,600 के आसपास आपको प्लस करना है। 550 का एक स्टॉप लॉस रखना है, सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क है। रेंज वही है 800 से 850, यहीं पे आके रुक जाएगा फिर से बाजार। अभी भी यहीं से ही आके रुका है, अगर आपने नोटिस किया होगा। और इससे पिछली बार में जब बाजार टूटा था ना, तब 19,800 से ही नीचे आया था, 18,800 तक आ गया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद तो नई जर्नी, नई ऊर्जा, नया मार्केट एक बनेगा। लेकिन जब तक हम 19,800 850 की रेंज को पार नहीं करते, और ये दूसरी बार है जब बाजार यहीं पे रुका है या फिर टूटा है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। फिलहाल यही आपका टारगेट होना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि जितना मजबूत रेजिस्टेंस है ना, उतना ही मजबूत सपोर्ट भी है। ये 450 500 वाली रेंज है, इसलिए 550 का स्टॉप लगा के बैठो। बैंक निफ्टी को और थोड़ा ठीक हो जाने दो, फिर इसके बाद हम और आगे करेंगे। आगे बढ़ते, जरा ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज इंडियन होटल्स हमारी लिस्ट में है, जहां पर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होना है, यानी कि ताजा खरीदारी हुई है करीब 2% ऊपर। एक रिपोर्ट भी आई है इंडियन होटल्स को लेकर। और दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा के अंदर सिलेक्टेड होना पड़ेगा। ग्लेन जैसे शेयर्स के अंदर ठीक अच्छी बाइंग हो रही है, 1% ऊपर है। अजीत सर, दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। हाँ, देखिए दोनों ही स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं निफ्टी, और इनफैक्ट इंडियन होटल में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। पिछले करीब 4-5 दिन से एक रेंज इसने पकड़ रखी थी, उसका ब्रेक देखने को मिला है। एक मार्जिनल हर्डल हो सकता है शायद 425, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है, वहां पे ये फेस करें, बट पोजिशनली मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने का। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं 412 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब करीब 430 से 35 तक के टारगेट्स के लिए। ग्लेनमार्क हमारी आज की रिकमेंडेशन ऑफ द डे भी है। जैसा आपने बताया कि सेलेक्टिव बाइंग देख रहे हैं हम फार्मा स्पेस में। फार्मा एज अ इंडेक्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ग्लेनमार्क में इनफैक्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का नेगेशन हुआ है, तो जो बेसिकली एक लग रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, वो नेगेट किया है इसने। तो मुझे लगता है करीब 820 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसमें पोजिशनली। 775 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क को भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क का एक स्टॉप लॉस अच्छा है, 775 वाला पास का स्टॉप लॉस है, और 820 टारगेट थोड़ा दूर का है। ये अच्छी चीज है, रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर हो जाता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा पे ऑलरेडी सर की रिकमेंडेशन भी है, तो आप इसको वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो ये ग्लेनमार्क फार्मा के आपने स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं इंडियन होटल्स पे। 412 का स्टॉप लॉस है, 5 रुपए का टोटल रिस्क है, 430 से 435 है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को दो में से कोई एक शेयर रखूंगा, तो फिर ग्लेन रखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ग्लेन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इंडियन होटल्स ले लूंगा, यस ले लो। आपको स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं दोनों नहीं लूंगा, मेरे पास तो पैसे कम है, तो मैं क्या हल्की हल्की पोजीशंस दोनों में ले लूं? यस, दोनों में ले लो। देखो, बाजार में रहोगे तभी बाजार के बेनिफिट या लॉसेस आपके पास आएंगे। आपको बचाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड हम 1:2 का मेंटेन करके चलते हैं कि भाई कम से कम इतना तो मेंटेन हो। दूसरा, अगर सौदे लोगे नहीं तो फिर प्रॉफिट और लॉस आएगा नहीं, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग रह जाएगी। तो इसलिए इंडियन होटल्स में थोड़ी सी पोजीशन लो, ग्लेन में भी पोजीशंस ले सकते हो, दोनों के फ्यूचर्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो कैश में भी ले सकते हो। ऑप्शंस का कोई सौदा इन दोनों में बनता नहीं, इसलिए दिया नहीं है आपको। ठीक, जरा शॉर्ट कवरिंग के सौदे पता कर लेते हैं सर से। सर, दो शेयर हमने निकाले हैं, एक सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है एक्चुअली में, बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा है नेशनल एल्यूमिनियम नाम की कंपनी, नालको। तो इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, PNB, इसने बैंक निफ्टी की बहुत हेल्प की। वेटेज कम था बट मोमेंटम बनाने में काफी हेल्प की। देखिए, इनफैक्ट लास्ट वीक भी जब बैंकिंग थोड़ा सा बैकफुट पे था, PSU बैंक्स में कुछ एक नाम अगर SBI को एक्सक्लूड कर दें तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे आप कहेंगे कि एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है डीलिंग चार्ट पे, जिसके अपर बैंड के पास ये भी ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 200 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 210 तक के लेवल्स को रीटेस्ट करने की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 200 के ऊपर आपको इनिशिएट करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा उस केस में। अभी आप क्योंकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। 200 के ऊपर करीब 197 का स्टॉप रखेंगे आप, और 208 2010 तक के टारगेट्स आप बैंक ऑफ बड़ौदा में रख सकते हैं। और दूसरा नाम लिख दे, एक बार दोबारा आप शेयर करेंगे प्लीज। उस शेयर का नाम है सर नालको, नेशनल एल्यूमिनियम, नालको के नाम से मिलेगा। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम मेटल काउंटर्स भी आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और इसमें भी एक अपटिक देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको एक स्ट्रेंथ दिखाने में या फिर एक मोमेंटम दिखाने में। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको 96 के ऊपर बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं, बिकॉज शायद ये आपको थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेगा रेंज में, विद इन द रेंज ऑफ 92 to 96। तो अभी फॉर टाइम बिंग इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, डन सर।
नाल्को को हम अवॉइड कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल स्टॉप लॉस आ गए, 200 की रेंज में आपको लेना है, वो हमने बकायदा ऊपर लिखा हुआ है किस रेंज के अंदर आपको प्लस करना है। तो 3 शेयर तेजी वाली कैटेगरी में से हम ले चुके हैं। फर्स्ट 200 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, अब आपका 3 गुना का टारगेट हो जाएगा। इंडियन होटल्स 412 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट है, सामने प्लस करना है। और एक है ग्लेनमार्क फार्मा जो सर की खुद की भी रिकमेंडेशन है, आप इसको भी नोटिस कीजिएगा, 820 का टारगेट है, 775 का स्टॉप लॉस है। 4 में से नाल्को को छोड़ के सब कुछ पास हो गया और आपको स्टॉप लॉस टारगेट आ गया, रिस्क रिवॉर्ड चेक करके दिया आपको, आप ये देख सकते हैं। आप चाहें 2, 1, 3 जैसे भी आपको ठीक लगे अपने सौदे आप बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स की चर्चा होगी, फिर अजीत सर के ट्रेडिंग कॉल्स उनके भी होंगे। अभी तक आपने जो शेयर्स देखे थे उसमें तेजी वाले शेयर्स थे, अब फिर से रिपीट कर देते हैं। उसमें इंडियन होटल्स था, ग्लेनमार्क था और साथ ही साथ नाल्को को छोड़कर और सभी शेयर्स में अमूमन खरीदारी की कॉल आपको मिली है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करते हैं और उसमें बजाज फाइनेंस हमने चुना है आज और एक M&M को चुना है। ये 2 शेयर्स ऐसे हैं जहां पर आज वीकनेस है। एक बार अजीत सर को दोनों में ट्रेड बनता है तो जरा बताइएगा। बजाज फाइनेंस भी उसी RBI के फैसले से टूट रहा है। देखिए डिम्पी, बजाज फाइनेंस में वीकनेस तो जरूर है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 3 दिन पहले भी ये स्लिप हुआ था अपने 200 EMA के नीचे, और जिस तरीके से रिकवरी आई थी ड्यूरिंग द डे, उसके बाद से जो 2 कैंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं गैप डाउन होने के बाद जो प्रेशर है वो एक्सटेंड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ अगर आपके पास पोजीशन है तो यू कैन लिक्विडेट, मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। दोबारा 6750 6800 के राउंड पे आपको मिलता है तब आपको बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं। M&M में भी कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिट टेकिंग का ही टोन है इंस्टेड ऑफ लाइक फ्रेश शॉर्ट्स। तो अभी जो 1600 के हाई जिसने रीटेस्ट किए थे, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई भी था वहां पे, उसके बाद एक मार्जिनल डिप देखने को मिल रहा है। स्लो कंसोलिडेशन हो सकता है दोनों ही स्टॉक्स में, बट शॉर्टिंग, एग्रेसिव शॉर्टिंग मेरे हिसाब से भी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, डन सर। अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। एक तो अपोलो टायर और दूसरा RBL बैंक है। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो सर बता दीजिए। देखिए अपोलो टायर तो डेफिनेटली भी अपने रिकॉर्ड हाई को रीटेस्ट करके आया है, तो यहाँ पे भी मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि एक बार ये डिप दिखाता है 414-15 के जोन में, तो वो एक बाइंग एरिया होगा, तो वहां के लिए आपको वेट करना चाहिए। RBL बैंक थोड़ा सा बेसिकली काफी अच्छे रिकवरी के बाद अब स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि 220 का जोन है, ये एरिया अभी भी सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस करीब 240 का बनता है। तो मेरे हिसाब से इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर विद इन द बैंक एक कोई नाम है जो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, वो है बंधन बैंक, तो उसको डेफिनेटली आप शॉर्ट्स के लिए दे सकते हैं, इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके ठीक है, डन। तो आप बंधन बैंक बता रहे हैं, इसकी जगह बता रहे हैं। तो हमने ज्यादातर शेयर्स जो शॉर्ट के थे वो भी पता कर लिए, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ट्रेड निकल के नहीं आ रहे, तो कुल मिला के सिलेक्टेड ट्रेड ही है जो आपके अपनी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। एक बार सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी चला देते हैं और अजीत सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आप बता दीजिए। ग्लेनमार्क ऑलरेडी हमने नोट कर लिया, इसके अलावा वाले शेयर सर। बिल्कुल, तो देखिए साथ ही साथ आपको हिंद कॉपर मेटल स्पेस का मेटल, जैसे मैंने बताया कि वहां पे मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है कंसोलिडेशन के बाद, तो हिंद कॉपर में करीब 169-170 तक के लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं नियर टर्म में। जिस तरीके से कंसोलिडेशन को एक एंड करते हुए अब दिख रहा है, ये एक पिवट फॉर्म किया है इसने डेली चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 157 के स्टॉक के साथ 169 तक के टारगेट्स के लिए हिंद कॉपर को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर भी आपके लिस्ट में, हालांकि F&O बैन के अंदर है, इसलिए आप चाहें तो इसमें कैश या पोजीशंस ले सकते हैं। 169 तक का टारगेट है आपके लिए, 157 का एक स्टॉप लॉस है। हमने जो भी RBL बैंक भी पता किया था ना, वो भी F&O बैन में ही है, लेकिन उसमें कोई हमको ट्रेड नहीं मिला, तो इसलिए वो आपको नोटिफाई नहीं हमने करवाया। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर जो कि अजीत सर के ट्रेड है, ग्लेनमार्क जो कि सर का ट्रेड है, इन दोनों ट्रेड्स के अंदर आप देख पाएंगे आपको बाय कॉल्स मिली हैं। और दूसरा, हिंदू कॉपर थोड़ा F&O बैन में है, फ्यूचर्स मत लेना, आप कैश लेना, बड़ा जो भी आपको ठीक लगे।
सर इंडाइसिस के अलावा एक बार आप मेरे को जो है रिलायंस के बारे में बता सकते हैं कि रिलायंस कितना टूटेगा या कितना चलेगा, इस पूरे हफ्ते का थोड़ा आइडिया हमको आप दे पाएं तो। डिम्पी, मैं अभी 2 दिन पहले ही हमने एक ऑप्शन के थ्रू बेसिकली एक बाय इनिशिएट किया था जिसका स्टॉप हो गया है, और रीजन यही था कि जब प्रीवियस स्विंग हाई को उसने रिक्लेम किया था करीब 60-70 का जोन जो काफी टाइम से रेजिस्ट कर रहा था, उसके ऊपर निकला था। तो ये डिप मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक एग्जिट जो बाय हो गए थे उनको कराने की है। टोन अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। 2320 इसके नीचे मैं कहूंगा दोबारा से बायस का नेगेटिव हो जाएगा। उससे पहले एक बार थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक रीअटेम्प्ट होगा जो कि स्टॉक को नेक्स्ट लेग में 2400 तक के लेके जाना चाहिए। तो 2320 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आप मेंटेन कर सकते हैं, और 2380 से लेकर 2400 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं इसमें। ठीक है, डन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने नोटिस कर लिया, आपने हमको एक ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को तो आपने दिलवाई है, आप सीधा सीधा फ्यूचर्स आप हमको बता रहे हो। 2400 तक के टारगेट वापस से बनते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। सभी के सभी ट्रेड में वापस से स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ग्लैन दिखाइए, इंडियन होटल्स दिखाइए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा सकते हैं, और शॉर्ट के तो ज़्यादा ट्रेड हमको मिले ही नहीं है, तो इसलिए सिलेक्टेड ट्रेड्स हैं, आप इन्हीं ट्रेड से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब हमारे साथ अगला कार्यक्रम लेके मनीष जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता कर लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है उनके सेगमेंट में।